हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। बच्चों, अभी हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो मैकेनिकल वेव हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, आप पहले से भी पिछली वीडियो का ही फिगर है, आप देख रहे होंगे। और वैसा ही ट्रांसवर्स वेव का वेव फॉर्म बना हुआ है, तो हमने उसको अभी एज इट इज रखा है, बस यहाँ पर नाम बदल दिया कि फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये ऐसा इसलिए किया है कि ये जो पहले से हमने जो एज्यूम किया था कि ये सभी पार्टिकल्स हैं, अब ये स्ट्रिंग नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं किसी स्प्रिंग के या किसी और दूसरे सिस्टम के पार्ट हैं जहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन हो सकता है। तो बस हम एनालॉजी यूज़ करेंगे कि किसको डिस्टर्ब किया था, तो कितनी देर बाद डिस्टर्बेंस कहाँ पहुँचा था। तो यही यूज़ करेंगे। अगर ओरिजिन पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जा पहुँच गया था तो डिस्टर्बेंस 4 तक पहुँच गया था, 3 से होते हुए 4 पहुँच गया था। वैसे ही यहाँ पर 1 अपना हाफ राउंड कर लिया था, तो जो 4 है वो अपने टॉप पर यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पहली बार पहुँचा था और डिस्टर्बेंस पहली बार 7 को मिला हुआ था। तो ये T/2 पूरा हो गया, तो डिस्टर्बेंस कहाँ पहुँच गया, 1 से लेके 7 तक। T = 3T/4। यहाँ इसमें क्या हुआ, जो ओरिजिन पार्टिकल है वो अपना 3/4 ऑसिलेशन कर लिया, यहाँ से मैक्सिमम, फिर यहाँ 0 मीन पोजीशन, फिर वापस अपोजिट एक्सट्रीम यहाँ तक पहुँच गया। तब तक डिस्टर्बेंस 10 तक पहुँच गया। 4 ने हाफ राउंड किया है, फर्स्ट ने 3/4 राउंड किया, 4 ने हाफ राउंड, 7 ने 1/4 राउंड किया और 10 डिस्टर्ब होने जा रहा है। तो बीच में 2 का गैप है, जहाँ पर क्लियरली हम हाफ राउंड, 1/4 राउंड, 0 या कंप्लीट राउंड, इसका हम रेफरेंस देंगे। वैसे ही जब T = T इस इंस्टेंट पर, जब 1 राउंड 1 यानी ओरिजिन वाला 1 राउंड कंप्लीट कर चुका है, उस समय डिस्टर्बेंस 13 पे पहुंच चुका है, पहली बार 13 डिस्टर्ब होने जा रहा है, ये सब बात हुई थी। और 4 पार्टिकल जब 1 क्या हुआ, अपना कंप्लीट राउंड कर लिया, तो 4 क्या है, 3/4 राउंड कर लिया, 7 क्या है, हाफ राउंड कर लिया, 10 क्या है, 1/4 राउंड कर लिया, ऐसा। तो ये जो 1, 4, 7, 10 बीच में 2 का गैप है, और 13 सभी के बीच जो देखेंगे तो 1/4 राउंड का डिफरेंस है। जैसे 1 और 4 के बीच 1/4 राउंड का डिफरेंस है। 1 ने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, तो ये 3/4 राउंड 4 ने कंप्लीट कर लिया, और 7 ने हाफ राउंड किया है, तो 4 और 7 के बीच 1/4 राउंड का डिफरेंस है। और 7 और 10 में देखिए 1/4 राउंड का डिफरेंस है, और ऐसे ही 10 और 13 में भी है। तो हम लोग शुरू करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, सभी बहुत लोगों तक पहुंचाइए। स्पेशली 11th-12th के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। 9th के बच्चों को भी ये सपोर्ट कर सकता है, तो वहाँ पर आप इनको पहुँचाएँ, और ख़ुद पूरा वीडियो देखा करें, और अपने कमेंट ज़रूर भेजें क्या और बेहतर किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम याद रखिए ये, तो इससे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको इरेज करके हम फिर से शुरुआत करेंगे वहाँ T = 0 वाली कंडीशन से, और ये जो वेव फॉर्म है उसको हम इरेज करने जा रहे हैं। तो और फिर से पार्टिकल का अरेंजमेंट और लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर्म बनाएंगे, और अब पार्टिकल्स का ऑसिलेशन क्या होगा, अब वेव प्रोपेगेशन के पैरेलल होगा, यानी ऐसे ऐसे होगा, सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसको इरेज करके पहले सही करते हैं, उसके बाद तो फिर, तो ये ऐसा तैयार हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के वेव फॉर्म को हम बनाएंगे, तो स्टार्ट करेंगे वैसे ही। तो याद रखिए सीक्वेंस 1, 4, 7, 10, 13 इन पार्टिकल्स को, तो इनके जरिए हम वेव फॉर्म बनाएंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या है, पहले तो ये कह सकते हैं, ट्रैवल in the form of alternate compression and rarefactions. ओके, किसी में भी ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी मीडियम में। सो कैन ट्रेवल in solids
liquids and gases. Okay, medium particles, medium particles oscillate along the direction, okay, direction parallel to the direction of propagation, direction of propagation of waves. ओके, तो अब याद करिए उसको, ट्रांसवर्स वेव्स को, कि t इक्वल्स T/4 पर पार्टिकल 1 अपने मैक्सिमम पहुंच गया था। इससे पहले तो पहले ये तय कर लें कि 1 का मैक्सिमम कहां तक है। 1 यहां से यहां ऑसिलेट कर रहा है, 3 से थोड़ा सा पहले तक। 2 कहां से कहां तक ऑसिलेट कर रहा है, 2 यहां से लेके यहां तक ऑसिलेट कर रहा है। 3 5 से थोड़ा पहले तक, इधर 1 तक थोड़ा यहां तक ऑसिलेट कर रहा है। 4 यहाँ 6 से थोड़ा पहले तक जाता है और इधर 2 तक जाता है, ठीक है ना, इधर 2 तक जाता है। तो ऐसे याद रखिए थोड़ा सा कि ये जो इंटरवल बन रहे हैं, 2 इंटरवल्स बन रहे हैं या 2 सेगमेंट बन रहे हैं, तो उस सेगमेंट 2 सेगमेंट से थोड़ा कम हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। तो पार्टिकल 1 t इक्वल्स T/4 पर पार्टिकल 1 अपने मैक्सिमम पर है, तो ये यहां पर पहुंच गया है 1 अपने मैक्सिमम पर और ये रेस्ट पर है। और पार्टिकल 4 वही नहीं बनाया था कि पार्टिकल 4 को जब डिस्टरबेंस मिला उस समय पार्टिकल 1 अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया था। फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं कि इसको पार्टिकल 1 को ऐसे हिट किया, इस बार ऐसे यहां पर मार दिया, इधर की ओर, तो हमने जर्क दिया या हमने एनर्जी दिया पार्टिकल 1 को, इसको इंपल्स दिया, वो चल दिया। तो जब 1 चल दिया तो 2 को कंप्रेस किया, 2 को आगे पुश कर दिया, 2 भी चल दिया, 2 ने 3 को पुश किया, 3 ने 4 को पुश किया। तो जब 4 को डिस्टर्बेंस मिला है जितने टाइम में, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में इन्फ्लुएंस ट्रेवल करने में, जो इंटरेक्शन है वो ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 1 जब मैक्सिमम पर गया उस समय, ठीक उसी समय 4 को इंपल्स मिला, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 4 अभी जस्ट डिस्टर्ब होने जा रहा है और ये इधर की ओर जाएगा और 1 मैक्सिमम पर पहुंच गया है, 1 यहां पर है, तो 2 मैक्सिमम से पीछे होगा अपने। सो 2 का मीन पोजीशन यहां है, 2 का मैक्सिमम यहां है, उससे पीछे होगा, यहां पर होगा कहीं ऐसे, ये 2 होगा और चल रहा है 2 आगे। 3 का मैक्सिमम तो यहां पर है लेकिन उससे काफी पीछे होगा, ये 4 से भी पीछे होगा। ये एक बात याद रखिए कि ये 1 2 3 4 जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है वही रहेगा। ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कि 3 4 से आगे चला जाए। ओके, भले अपने पोजीशन में आगे पीछे जो भी होंगे, लेकिन पार्टिकल कभी 1 2 को क्रॉस करके आगे नहीं होगा, 2 3 को क्रॉस करके आगे नहीं होगा, या 3 4 को क्रॉस करके आगे नहीं होगा। तो यहां पर एक कंप्रेशन बन गया है ना, 1 2 3 4 ये इकट्ठा ही दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन फॉर्म हो गया। तो ये रुका तो है नहीं कि यहां आके बस इकट्ठा होकर रुक गए, ऐसा तो होगा नहीं। अगले T/4 टाइम में क्या होने वाला है वहां याद रखिए। तो 1 यहां जाकर के ऐसे लौट रहा था ट्रांसवर्स में, यहां पर भी क्या लिखेंगे, जब ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है तो 1 वापस अपनी पोजीशन में लौट आएगा। ये यहां जाकर के यहां से यहां जाकर के यहां से ये लौट के यहां आया है और ये तो 1 यहां लौटा। अब डिस्टरबेंस जितने टाइम में 1 हाफ राउंड कर लिया, डिस्टरबेंस 7 तक पहुंच गया। तो 7 यहां पहली बार डिस्टर्ब होने जा रहा है, ये पहली बार डिस्टर्ब होने जा रहा है। तो ये हाफ राउंड कंप्लीट कर लिया है, तो 4 क्या किया होगा, 1/4 राउंड किया होगा और सारे के सारे पहली बार उधर ही जाएंगे।
तो 1/4 राउंड कर लिया, तो 4 कहाँ होगा इस समय, ये यहाँ होगा। देखिए 4 यहाँ होगा, ये यहाँ 4, तो 4 मैक्सिमम क्या, 5 अपने मैक्सिमम से थोड़ा पीछे होगा, तो 5 का मैक्सिमम 7 के पास है, तो वहाँ यहाँ नहीं होगा, 5 कहीं इधर होगा, ठीक है ना, 5 यहाँ होगा। और 6 का मैक्सिमम 8 के पास, यहाँ थोड़ा पहले होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है, वो यहाँ होगा, ठीक। 4 रुका होगा, 7 चलने वाला है, 6 चल रहा है, उधर राइट जा रहा है, 5 उधर राइट जा रहा है, 1 इधर लौट रहा है। तो 4 अगर 1/4 राउंड करके जाके रुका हुआ है, तो 5 1/4 राउंड, जो 3 है 1/4 राउंड करके लौट रहा होगा, तो 3 कहाँ होगा, 3 1/4 राउंड करके यहाँ पर कहीं लौट रहा होगा, इधर कहीं होगा। और ये जा करके ऐसे लौट रहा होगा 1/4 राउंड करके। और 2 का 1/4 राउंड यहाँ तक होता है, इधर होता है, तो 2 क्या होगा, 2 यहाँ से जा करके इधर यहाँ पर लौट रहा होगा, ये 2 यहाँ होगा, ठीक है, ये भी इधर लौट रहा होगा, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ जा करके कुछ ज़्यादा ही लौट चुका होगा यहाँ पर, तो 2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बन गया, इनका ऑर्डर बन गया कि यहाँ कंप्रेशन यहाँ पहुँच गया, और 1 यहाँ है, मीन पोजीशन में है, लौट रहा है, और 2 अपने मीन पोजीशन की करीब आ गया है, अपना 1/4 राउंड करने के बाद हाफ राउंड करने वाला है। 3 1/4 राउंड कर चुका है, थोड़ा सा और कर चुका है, 4 अभी 1/4 राउंड किया है, 7 पहली बार डिस्टर्ब होने जा रहा है, और 5 और 6 भी चल चुके हैं, ठीक। तो कंप्रेशन यहां से अब यहां आगे पहुंच गया, 7 को डिस्टर्बेंस मिल गया, 1 हाफ राउंड कर चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अगले t/4 टाइम बाद, ये इंस्टेंट कौन सा है, t = t/2, कैपिटल T/2, एंड t/4 टाइम बाद क्या हो जाएगा, 3t/4। तो इस समय अब क्या होगा, फिर जैसा हम ले रहे हैं कि 1/4 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन का 1/4, हम उसके आगे आगे का हम ये फिगर बनाते जा रहे हैं, वेव फॉर्म बनाते जा रहे हैं। तो यहां तक तो पहुंच गया ये कंप्रेशन, यानी डिस्टर्बेंस आगे पहुंच गया, 7 तक मिल चुका है। अगले t/4 टाइम में पार्टिकल 1 क्या होगा, अपना 3/4 ऑसिलेशन कर लेगा, मीन्स यहां से इधर गया, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन में, फिर इधर चला जाएगा। तो यहां पर अगले t/4 टाइम इंटरवल बाद, यानी t कौन से इंस्टेंट पर, t = 3t/4 पर, ये क्या हो गया, ये पार्टिकल यहाँ गया, ऐसे गया, और यहाँ से होते हुए फिर अगले स्ट्रीम पर पहुंच गया यहाँ पर। तो जब 1 अपने दूसरे वाले एक्सट्रीम पर पहुंच गया, तो उससे 1/4 ऑसिलेशन पीछे कौन है, 4, पार्टिकल 4। तो पार्टिकल 4 अपना हाफ ऑसिलेशन किया होगा, हाफ राउंड किया होगा। तो हाफ राउंड, पार्टिकल 4 का हाफ राउंड क्या हुआ, यहां गया था 1/4 राउंड, और फिर यहां आ गया, तो ये हाफ राउंड हो गया। तो यहां पर एक गया और ऐसे आ गया, तो ये अब क्या हो रहा होगा, लेकिन ये रुका तो है नहीं, ऑसिलेटरी पार्टिकल मीन पोजीशन में है, तो वो मैक्सिमम स्पीड के साथ चल रहा होगा। तो 7 कहां होगा, जब 4 हाफ राउंड कर चुका है, तो 7 कहां है, 7 अपने मैक्सिमम पर गया होगा, 1/4 ऑसिलेशन किया होगा। तो ये जो 7 कहां गया, यहां पर 7, यहां 1/4 ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, यहां 7 पहुंच गया, ये 7। जब 7 अपना 1/4 ऑसिलेशन पूरा किया है, तो 10 ये क्या कर रहा होगा, इसके तक डिस्टर्बेंस पहुंच गया होगा। सो ये 10 पर डिस्टर्बेंस, पहली बार इसको डिस्टर्बेंस मिल रहा है, अब डिस्टर्ब होने जा रहा है। तो 7 अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में है, 1/4 ऑसिलेशन किया है, 10 को भी डिस्टर्बेंस मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, 8 कहाँ होगा, 8 अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा पीछे होगा। तो ये 8 का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में 1/4 ऑसिलेशन का, तो 1/4 ऑसिलेशन थोड़ा पहले होगा, तो ये कम किया है, ये
ये इधर आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली 9 का मैक्सिमम यहां होता है, तो 9 भी चल चुका है। 7 1/4, 7 1/4 ऑसिलेशन किया, 8 थोड़ा सा कम 1/4 से, 8 1/4 से कम, और 9 और भी कम। तो 9 का मीन पोजीशन यही है, एक्सट्रीम यहां है, तो 9 का, तो 9 यहां होगा, 9 यहां होगा। ओके, ऐसे। तो 1 यहां, 4 यहां, 7 यहां, बीच वाले भी बनाए जाने हैं। तो जब आप यहां देख रहे हैं कि 6 को क्या कह सकते हैं, 7 अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, पहली बार 1/4 ऑसिलेशन पूरा किया है, तो 6 1/4 से थोड़ा ज़्यादा किया होगा। तो 6 कहाँ है, 6 का मीन पोजीशन यहाँ है, देखिए ये 6 का मीन पोजीशन है, ये 1/4 करके ऑसिलेशन और इधर लौट आया। तो यहाँ पर इधर लौट रहा है, इधर, ठीक, तो कहीं यहाँ होगा ऐसे, ठीक है। 4 तो हाफ राउंड कर लिया है, 1/4 कर लिया, और हाफ कर लिया, 1/4 2 कर लिया, तो ये तो 6 है। और जो 5 होगा वो तो मीन पोजीशन के और करीब होगा। 6 यहां आ गया है, तो 5 कहां होगा, 5 देखिए, 5 का मीन पोजीशन यहां है, तो मीन पोजीशन के और क्लोज आ गया होगा, ये यहां आ गया है 5, ठीक। और इधर चल रहा है, तो 6 भी इधर चल रहा है, ये 6 है, और इधर आ रहा है 5, इधर आ रहा है 4, भी इधर आ रहा है। तो 4 हाफ राउंड किया है, तो 3 हाफ राउंड से थोड़ा ज्यादा किया होगा, तो 3 का मीन पोजीशन यहां है, और ये हाफ राउंड से थोड़ा ज्यादा मूव किया है 3। तो देखिए 3 का हाफ राउंड कैसा होगा, यहां से जाके यहां, फिर यहां होगा, और हाफ राउंड ये यहां 3 आया हो, तो 3 यहां होगा, ठीक। 3 ऐसे मूव कर रहा है, ये 3 है, और 2 तो क्या होगा, जब 1 अपने 3/4 ऑसिलेशन कर चुका है, 1 यहां से जाके यहां, फिर यहां आ गया है, तो 2 क्या किया होगा, 3/4 ऑसिलेशन से थोड़ा कम किया होगा। तो 2 का 3/4 ऑसिलेशन से कम, 2 का मीन पोजीशन यहाँ है, तो 2 गया होगा यहाँ पर, 2 इधर गया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ, ये 2 का, अगर 2 यहाँ आ जाए, 2 कहीं यहाँ आ जाएगा, तब इसका ऑसिलेशन कितना होगा। अगर 2 यहाँ आ गया तो इसका 3/4 ऑसिलेशन हो गया, लेकिन अभी यहाँ नहीं गया होगा, तो 2 यहीं पर है, ठीक है। तो 2 यहां पर होने का मतलब क्या है कि ये यहां 2 गया इधर, और ऐसे लौट रहा है, ऐसे यहां पर, अभी यहां गया है, तो हाफ राउंड से ज्यादा और 3/4 राउंड से थोड़ा कम, तो ये 2 इधर, 2 भी इधर जा रहा है ऐसे। तो यहां 2 3 4 5 भी इधर आ रहा है, 6 भी इधर आ रहा है, 7 रुका हुआ, 7 अभी रिटर्न होगा, और बाकी क्या है 2 3 4 5, बाकी क्या है 2 3 4 5 रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ 1 रुका हुआ है, यहाँ 7 रुका हुआ है, 1 राइट जाने वाला है, 7 लेफ्ट आने वाला है, और बीच में ये 2 से 6 तक सभी इधर चल रहे हैं, और 8 9 आगे जा रहे हैं, 10 भी आगे जा रहा है, तो 8 9 10 आगे जा रहे हैं। तो ये कौन सा इंस्टेंट है, t cos 3t/4, ये इंस्टेंट है, ठीक। अब हम आ गए उस कंडीशन में जहां पर क्या किया, 1 कंप्लीट राउंड किया है, तो अगला t/4 टाइम इंटरवल है, उसके बाद क्या होने वाला है, देखिए ये t/t, ये जो इंस्टेंट है, तो 1 अपना 1 ऑसिलेशन पूरा कर लिया होगा, तो 1 को देखिए क्या लिख सकते हैं यहां पर कि 1 यहां गया, फिर यहां गया ऐसे, ये यहां गया और यहां गया, और फिर ये यहां से मैक्सिमम पर जा करके फिर यहां लौटा, तो यहां 1 है, 1 यहां है, और अब इधर राइट जा रहा है। तो अगर 1 एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया है, तो 2 कितना, 2 क्या किया होगा, 1 ऑसिलेशन से थोड़ा कम, तो 2 1 ऑसिलेशन से थोड़ा कम किया होगा, तो वो
2 यहाँ से लेके, देखिए 2 यहाँ से लेके यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा, और ठीक है t इक्वल्स टी है, तो 2 यहाँ जा करके और फिर ये अभी वापस नहीं आया होगा, यहाँ जा करके ये वापस पूरा नहीं आया है, लेकिन यहाँ जरूर आया होगा यहाँ पर, तो ठीक है, तो यहाँ जरूर आया होगा। ये 2 इधर चल रहा, तो 1 यहाँ है और 2 इधर है, 3 वो तो और भी कम चला होगा, 4 अपना 3/4 राउंड किया होगा। अगर 1 अपना 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है तो 4 3/4 राउंड किया होगा, और 4 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 3/4 राउंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया होगा, यहाँ से लौटा होगा, और ये यहाँ, तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 रुका हुआ, तो 2 इधर चल रहा है, 1 इधर चल रहा है, यानी 2 इधर जा रहा है, 3 कहाँ होगा, फिर इन्हीं के बीच में होगा कहीं, और ये भी किधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा। तो 3 का एक्सट्रीम देखिए यहां पर है, 3 का एक्सट्रीम यहां है, 1 कंप्लीट राउंड कर चुका है, 1 राउंड, 2 3/4 राउंड से थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा सा ही कम होगा 1 राउंड होने में, 3 भी 3/4 राउंड से थोड़ा ज्यादा किया होगा, और 4 क्या है, ये भी 3/4 राउंड कर लिया होगा। तो जस्ट अभी 4 क्या रुका हुआ है, 1 2 3 आगे चल रहे हैं, 4 आकर के यहां पर रुका, और 4 यहाँ जा करके यहाँ गया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आ गया यहाँ पर। जब 4 अपना 3/4 राउंड किया है तो 7 क्या होगा, हाफ राउंड किया होगा, तो 7 देखिए 7 का हाफ राउंड कितना हुआ, ये जा करके ये यहाँ पर आ गया, तो ये गया और यहाँ आ गया, तो 7 हाफ राउंड कर लिया, और ये किधर लौट रहा होगा, यहाँ ये इधर आ रहा होगा, तो 7 इधर आ रहा है, तो 7 हाफ राउंड कर लिया, तो 10 क्या हुआ, 1/4 राउंड किया होगा, तो 10 का 1/4 राउंड क्या होगा, ये यहां तक पहुंच गया, 10 यहां गया, तो 10 भी रुका हुआ, 7 इधर की ओर आ रहा है, हाफ राउंड किया, 10 1/4 राउंड किया, तो 9 1/4 से थोड़ा ज्यादा राउंड किया होगा, तो 9 देखिए 9 का मीन पोजीशन यहां है, और 1/4 राउंड यहां इसका बनता है, वहां से लौट करके यहां आया होगा, ये हो गया 9, तो 8 और भी ज्यादा लौट चुका होगा, 7 का तो हाफ राउंड हुआ है, तो 8 का हाफ से थोड़ा कम हुआ होगा ना, तो 8 का हाफ से थोड़ा कम राउंड हुआ है, तो 8 का मीन पोजीशन यहाँ है, और 8 का हाफ राउंड से थोड़ा कम हुआ, तो ये 8 यहाँ होगा ऐसे, तो 8 कहीं यहाँ, 7 8 और 9 लौट रहे हैं, 10 अभी रुका हुआ है, जस्ट अभी रेस्ट पर आया है, तो और ये जो 1 2 3 इधर जा रहे हैं, 4 रुका हुआ है, तो डेफिनेटली 7 अपना जाकर के यहाँ से हाफ राउंड किया है, तो 6 हाफ राउंड से थोड़ा ज़्यादा किया होगा, तो 6 का हाफ राउंड यहाँ पर है, देखिए 6 अपना हाफ राउंड, 6 यहाँ गया होगा, और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर लिया यहाँ पर, तो 6 यहाँ आ गए, ठीक, 6 यहाँ आ गए, 5, तो ये तो हाफ राउंड से और ज्यादा किया होगा, 3/4 राउंड से थोड़ा सा कम किया होगा 5, क्योंकि 4 क्या है, 4 यहां से यहां जाके यहां 1/4 1/4 1/4 4 3/4 राउंड कर चुका है, तो 5 थोड़ा कम किया होगा, तो 5 का जो 1 3/4 राउंड से कम है, तो 5 का मीन पोजीशन यहां है, तो 5 देखिए कहां जाएगा, 5 यहां से यहां और यहां से यहां इसका 3/4 राउंड बनता है, तो 3/4 राउंड से थोड़ा सा कम, यानी कहीं यहां पर होगा, ठीक है, ये यहां पर होगा कहीं, तो यहां पहुंच जाएगा तो उसका 3/4 राउंड हो जाएगा, लेकिन अभी यहां पर है 5, तो 5 इधर जा रहा है, और 10 अपना 1/4 राउंड किया था ना, तो 1/4 राउंड कंप्लीट कर, यहां रुका हुआ है ना थोड़ी देर के लिए, या एक मोमेंट के लिए यहां पर रेस्ट पर है,
तो 13 क्या होगा, उसको पहली बार डिस्टरबेंस मिला होगा, इसको पहली बार डिस्टरबेंस मिला। अगर 10 यहां जाके रुका हुआ है ऐसे, तो 11 आगे जा रहा होगा, 12 आगे जा रहा होगा, क्योंकि 13 को भी डिस्टरबेंस मिल चुका है, तो 12 11 को तो पहले ही मिल चुका होगा, तो वो आगे जा रहे होंगे। तो देखिए 12 13 और 11, तो 11 भी ऐसे मूव कर रहा होगा आगे, और दिस इज 13 एंड हियर दिस इज 12, सो 12 13 11 सभी आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। 11 12 13 आगे जा रहे हैं। 13 को ही डिस्टरबेंस अभी मिला हुआ है, 14 तक अभी नहीं पहुंचा है, 14 रेस्ट में है। यहां पर भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां 10 तक पहुंचा था डिस्टरबेंस, 11 12 13 अभी रेस्ट पर थे, 14 15 भी रेस्ट पर थे। यहाँ 7 तक, इससे पहले स्टेप में t = t/2 पर यहाँ पर डिस्टरबेंस 7 तक पहुंचा था, आगे सब रेस्ट पर थे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ t = t/4 पर 4 तक डिस्टरबेंस पहुंचा था, आगे सभी रेस्ट पर है। अभी अब लास्ट में तो 13 तक पहुंच गया है और आगे सब रेस्ट में है, और बाकी सभी ऑसिलेशन में है। तो पहले स्टेप में जहां पर t = 0 पर डिस्टरबेंस दिया और t = t/4 पर डिस्टरबेंस 4 तक पहुंचा है, तो कंप्रेशन यहां बना है, ठीक। t = t/2 पर यहां 7 तक पहुंचा है, तो 7 तक के सभी ऑसिलेट करना शुरू कर दिए हैं। यहां पर पहले वाली स्टेप में 4 तक सभी ऑसिलेट करना शुरू कर दिए हैं। t = 3t/4 पर क्या है, डिस्टरबेंस 10 तक पहुंच गया है, और तो 1 से लेकर 10 तक सभी ऑसिलेट कर रहे हैं। और t = t पर डिस्टरबेंस कहां पहुंच गया है, 13 तक पहुंच गया है, तो 1 से लेकर 13 तक सभी क्या कर रहे हैं, सभी ऑसिलेट कर रहे हैं। और 10 11 12 13 इनका एक कंप्रेशन बना है, 1 2 3 4 का यहां कंप्रेशन बना है। देखिए यहां पर 1 मीन पोजीशन में है और 13 मीन पोजीशन में है, दोनों मैक्सिमम स्पीड के साथ राइट की ओर चल रहे हैं। मीन्स 1 भी राइट जा रहा है, मीन पोजीशन में है, मैक्सिमम स्पीड के साथ है। 13 भी मीन पोजीशन में है, मैक्सिमम स्पीड के साथ है, उधर जा रहा है। बीच में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होगा मीडियम का जो मीन पोजीशन में होगा और राइट चल रहा होगा। तो 1 से लेके 13 तक यहां भी क्या है, ये 1 वेवलेंथ हुआ। 1 से लेके 13 तक यहां भी 1 वेवलेंथ हुआ, और बीच में देखिए 7 अपनी मीन पोजीशन में है, लेकिन वो लेफ्ट की ओर चल रहा है। तो 1 से लेके 13 तक ये हुआ 1 वेवलेंथ। यहां पर ये वाला कंप्रेशन और ये वाला कंप्रेशन, ये दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वही क्या है, वेवलेंथ है। तो डिस्टरबेंस यहां पर इधर ट्रेवल कर रहा है। देखिए यहां पर डिस्टरबेंस, ये वाला डिस्टरबेंस यहां, और यहां ये कंप्रेशन गया, ये कंप्रेशन गया, ये कंप्रेशन गया, ऐसे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की ट्रेवलिंग हुई। और वेवलेंथ समझ लीजिए कि ये वेवलेंथ इनका क्या है, एक ही, इसको 1 और 13 को बोलते हैं ना, ये इन फेज ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों मीन पोजीशन में हैं, दोनों राइट की ओर जा रहे हैं, दोनों मैक्सिमम स्पीड के साथ हैं, तो ये इनको बोलते हैं इन फेज ऑसिलेट कर रहे हैं। हालांकि 1 एक राउंड पूरा कर चुका है और दूसरे राउंड के लिए भी जा रहा है, मीन पोजीशन में है। 13 अभी पहले राउंड के लिए जा रहा है। ऐसे ही अगर 1 मान लेते हैं 5 ऑसिलेशन कर चुका है, पूरा कब 6वें के लिए जा रहा है, तो 13 फिर 5वें के लिए जा रहा होगा। और आगे ऐसे ही क्या बन गए होंगे, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन गए होंगे। तो यहाँ पर 5 जो ये अगर 6 राउंड कर, देखिए ये 1 क्या हुआ, 1 अगर 1 राउंड कर लिया है तो 1 कंप्रेशन और 1 रेयरफैक्शन इसके आगे मिल जाएगा 1 के बाद में। हालांकि एक को यहीं रखते हैं, लेकिन इसके बाद में इसके आगे 1 रेयरफैक्शन 1 कंप्रेशन, तो ये है कंप्रेशन, ठीक। और यहां पर क्या है, ये रेयरफैक्शन। यहां बीच बीच में क्या है, डेंसिटी कम है, यहां मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो गए मीडियम के, या मीडियम पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन है। तो एक कंप्रेशन पूरा मिला के, एक पूरा रेयरफैक्शन मिला के 1 वेवलेंथ हो जाता है।
तो यही 1 से लेके 13, आइडियली क्या है 1 से लेके 13 तक वन वेवलेंथ हुआ। तो अगर ये 1 10 राउंड कर लेगा तो आगे ऐसे ही 10 कंप्रेशन 10 रेयरफैक्शन इसके आगे होंगे, इस कंप्रेशन से आगे होंगे, ठीक। तो अगर 1 10 राउंड किया होगा तो 13 क्या होगा, 9 राउंड किया होगा तो 13 के आगे ऐसे ही क्या होंगे, 13 के आगे कितने कंप्रेशन कितने रेयरफैक्शन होंगे, 13 के आगे ये 9 रेयरफैक्शन 9 कंप्रेशन उसके आगे बढ़े होंगे। तो वैसे ही कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं और कांस्टेंट स्पीड से आगे चलते हैं, उनकी स्पीड ही वेव की स्पीड होती है मीडियम में। और याद रखिए ये वेव्स तीनों तरह के मीडिया में चल सकती हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस में चल सकती हैं। वही साउंड वेव भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो एयर में चल सकती है। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, आगे हम इसके बारे में बताते चलेंगे और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा। आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पूरा देखिए और साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।